और हाँ दोस्तों, मैंने सुना हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दो ना भाई लोग। तेरी आंखों का जादू बोलता है, मैं सुनता हूँ वो उर्दू बोलता है। हेलो, सलाम अर्ज करता हूँ जनाब आपकी खिदमत आलिया में। वालेकुम अस्सलाम। नौशा अख्तर आपसे हम कलाम है। ओह जी, फरमाइए। हालांकि आपकी शख्सियत ऐसी नहीं है कि जिससे अदब व आदाब रवा रखा जाए। मैंने किताब तरतीब दे दी है। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। फरमाइए, गुनहगार से क्या काम आन पड़ा? कल का मुशारत तय है। काम, और वो भी आप जैसे नाकारा, निकम्मे और ना हजार से। तो फिर फोन करने की जहमत क्यों उठाई आपने? अरे 100 बार लानत भेजता हूँ आपको फोन करने पर। वो तो यूं कहिए बकौल गालिब, काम उससे आन पड़ा है जिसका जहान में लेवे न कोई नाम सितमगर कहे बगैर। मैंने किताब तरतीब दे दी है। वल्लाह वल्लाह, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। कल का मुशायरा तय है। मुशायरे तो तय है और होते रहेंगे, मगर ऐसे मुशायरे जहाँ काफिया भर के शायर हों, ऐसे मुशायरों में जाने से तो बेहतर है कि मैं अपने दीवान खाने में रहूं। मैंने किताब तरतीब दे दी है। जनाब वाला, आप तो जानते हैं कि मैं बुजुर्गों की कितनी इज्जत और कितना एहतराम करता हूँ। वो चाहे मुझ पर दुश्मन तराजियां करें, पर मैं तो उन्हें दुआया कलमात ही समझता हूँ। कल का मुशायरा तय है। फकाल मोमिन, लगती है गालियां भी तेरे मुंह से क्या भली। कुर्बान तेरे फिर मुझे कह ले उसी तरह। मैंने आपको ये फोन बैतबाजी करने के लिए नहीं किया कि मैं आपको गालिब के शेर सुनाऊं और आप मुझे मोमिन के शेर सुनाएं, बल्कि मैंने ये फोन तुम्हें आगाह करने के लिए किया है कि ये मामला अब बातचीत की हदों को पार कर चुका है। और जब मामला बातचीत की हदों से तजावुज कर जाएं तो फैसले पुलिस चौकियों में हुआ करते हैं। तो बरखुरदार पुलिस स्टेशन आ जाने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने किताब तरतीब दे दी है। अरे रकीबों को दरमियान में लाने की क्या जरूरत है? हम मामलात को बाहमी गुफ्तगू से भी तो हल कर सकते हैं। हेलो, सबसे पहले मेरी आवाज पर तलवार गिरी। बजा फरमाया था कैसर जाफरी साहब आपने। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? कोई जिए तो कैसे जिए? बात अशियाए जरूरी की चीजों की चोरी चकारी तक तो ठीक थी, मगर बात अब हमारे गौहरे आबदार तक आ चुकी है। मैंने किताब तरतीब दे दी है। आखिर इंसान जिए तो कैसे जिए? कोई शय महफूज नहीं। हालात तो इस कदर दिगरू हो चुके हैं बकौल गालिब, था जिंदगी में मौत का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर ही मेरा रंग सर्द था। मैंने किताब तरतीब दे दी है। मौत? क्या चीज़? किसकी मौत हो गई है? किसका मर्डर हो गया? अजी कत्ल ही हो जाता तो अच्छा था जनाब, इस औजारी से मेरा पीछा तो छूटता। औजारी? किसने औजार से हमला करा था तुम्हारे ऊपर? कि किसी ने हथियार से हमला करा तुम्हारे ऊपर? लो कर लो बात जनाब अली। आहो जारी, आहो जारी का मतलब है सीना कूदी, गिरिया जारी, मातम कुनी, नालाओ फुगा। अच्छा, नाला और फुग्गा। किसी ने मार के नाले में डाल दिया क्या? वो भी फुग्गे में भर के? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। मैंने किताब तरतीब दे दी है। अच्छा, किताब चोरी हुई थी तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह, मुआमले की नौयत आप पर रोशन तो हुई, लेकिन मामला किताब की चोरी तक महदूद नहीं है। मामला है उसमें दर्ज मेरे अशार का, मेरी गजलों का, मेरी नज़मों का, मेरे दोहों का। मेरी असनाफ दस्त खैर की जीनत बन चुकी है। मैंने किताब तरतीब दे दी। जीनत? आप भंगार समझ में आएंगे रे। बड़े बुड्ढे बरोबर बोलते कार भंगार के पीछे औरत का हाथ होता। औरत? हाँ, जहाँ तक तो मैं तुम्हारे मामले को समझ रहा, जैसे कि तुमने अभी कोई जीनत नाम की लड़की का नाम लिए। जीनत होंगी तुम्हारी बेटी और उसका चक्कर चल रहा होगा कोई लड़के से और उनका प्यार तुमको मंजूर नहीं। बाखुदा मैंने जिंदगी भर इश्क और मुआशिके पर गजलें और नज़में लिखी हैं। भला मैं कैसे इश्क और मुआशिके के खिलाफ जा सकता हूँ? मैंने किताब तरतीब दे दी है। अरे तो चीचा तुम है किसके खिलाफ? उस नामाकुल और नाहंजार के जो अपना तखल्लुस से ईमानदार रखता है, मगर बददियानती और चोरियों से बाज नहीं आता। हाँ, चोरी मतलब तुम्हारी कोई चीज
खुदा का शुक्र है गिरिया नहीं बेकार गया। देर से ही सही आपके समझ में मेरी बात तो आई, मैंने किताब तरतीब दे दी है। हाँ समझा मैं, पर चोरी क्या हुआ वो तो बताओ, कौन है वो चोर? ये है उस नामाकुल का नंबर, अभी फोन करके यहाँ तलब कीजिए, मैंने किताब तरतीब दे दी है। क्या हवलदार, ले रहे हैं नंबर और फोन लगा इसको और बुला यहाँ पे उसको। हाँ लगाइए लगाइए फोन लगाइए। अरे नाना तुम आराम से बैठो, बुलाता उसको मैं यहाँ पे। हेलो, ईमानदार दादा बोल रहे क्या? जी जनाब, मैं बोल नहीं रहा हूँ बल्कि आपकी बातों को समाअत कर रहा हूँ। तो फरमाइए आप क्या चाहते हैं, बिला खौफ खतर बताइए, कल का मुशायरा तय है। ईमानदार दादा, मुशायरे में बाद में जाना, पहले पुलिस स्टेशन में आना। हाँ, तेरे खिलाफ कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन में। ओहो, तो बुजुर्गवार ने अपनी धमकी को आखिरकार अमली जामा पहना ही दिया। गवार किसको बोला रे? आणि पैजामा किसको पहना रहा? पैजामे छोड़, आणि आन के कपड़े में पुलिस स्टेशन में आ, अब भी के अब भी, नहीं तो हम लेने आए ना तो समझ लेना बेटा। नहीं जनाब, आप जहमत ना फरमाएं, मैं बनफ्स नफीस आ रहा हूँ। नफीस बिफीस को साथ में बतला, अकेले। हाँ अभी हाजिर हुआ हुजूर, अभी आ रहा हूँ। आ रहा साहेब वो। आखिरकार बुढ़ऊ ने लफड़ा कर ही दिया, कल का मुशायरा तय है। आदाब बजालाता हूँ कोतवाले मोहतरम। क्या वजह था? मेरे कहने का ये मतलब था कि सलाम अर्ज करता हूँ कोतवाले मोहतरम को। फरमाइए किस लिए याद किया इस खाकसार को? कल का मुशायरा तय है। बेटुम जी, कल का तेरा मुशायरा तो तय है, मगर तेरा आज जेल में जाना भी तय है। जेल? किस जुर्म में जनाब? चोरियां करता ना रे तू? क्या रे? हाँ? चोरी? किस चीज की चोरी जनाब? मेरे कलाम की चोरी, मेरी गजलों की चोरी, मैंने किताब तरतीब दे दी है। लाहुल वला कुव्वत, मेरे फन को चोरी का नाम देकर जमाने भर में रुसवा न कीजिए बुजुर्गवार। कल का मुशायरा तय है। हाँ, आप हमारे कलाम मुशायरा में धड़ल्ले से पढ़ते जाएं और हम चुपचाप रहें, एहतजाज भी दर्ज न कराएं। ये तो वही बात है बकौल इकबाल मरहूम, ये दस्तूर ज़बानबंदी कैसा है तेरी महफिल में? यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी, मगर बस अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब जो भी मामला तय होंगे इसी कोतवाली में होंगे। मैंने किताब तरतीब दे दी है। आप भूल रहे हैं बुजुर्गवार, ये शायराना चप्पलस तो रोज़े अव्वल से चली आ रही है। क्या मीर और सौदा में कभी इख्तलाफात नहीं हुए? मगर आप तो अदब की 400 साला रिवायात को पामाल करते हुए कोतवाली पहुंच गए। कल का मुशायरा तय है। अरे चुप रहे, चुप। अरे किताब वालो, मुशायरे वालो, पहले तो ये बताओ तुम लोग कि तुम कौन सी जबान में बात कर रहे हैं? ना हिंदी लग रही, ना मराठी लग रही, ना इंग्लिश लग रही, ना भोजपुरी, ना गुजराती, कौन सी जबान में बात कर रहे तुम लोग? किबला, हम लोग उर्दू जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। जिन जबानों का जिक्र आपने किया है वो सारी जबानों को मिलाकर बनी ही उर्दू जबान। मैंने किताब तरतीब दे दी। और उर्दू जबान ऐसी जबान है जो सीधा सामने वाले के दिल पर असर करती है। कल का मुशायरा तय है। मगर मेरे दिमाग पे असर कर रही, मेरी खोपड़ी हिला रही, उसका क्या? अरे जरा आसान उर्दू में बात करो तो मेरी भी समझ में आए। तो सुनिए जनाब, इन्होंने मेरे कलाम की डायरी चुराई है। अच्छा, कलाम की डायरी? मतलब इसने तुम्हारे बेटे कलाम की डायरी चुरा लिया? क्या रे? बच्चों की डायरी चुराता शर्म नहीं आती तुझको? अजी जनाब, कलाम का मतलब होता है शायरी। इन्होंने मेरी शायरी की डायरी चुराई है, जिसे उर्दू में मुसव्वदा कहते हैं। और इसी बिना पर हम बैठ गए अपने घर, और ये नाहंजात मुशायरों में जाकर हमारी गजलें अपने नाम से धड़ल्ले से पढ़ रहा है। ये खुली हुई डकैती नहीं तो और क्या है। मैंने किताब तरतीब दे दी है। अहो साहेब, एक बात सांगू क्या तुम्हाला? हाँ, तू ही रह गया तो बोल। अहो साहेब, जहाँ तक कि मैं समझा, इस चीचा ने लिखे थे एक किताब में अपनी शायरियाँ, और इन्हें इन चीचा के घर में जाके उनकी किताब चुराया, और ये इनके लिखे हुए शायरियाँ अपने नाम से पढ़ रहा। क्या हो चीचा, सही बोल रहा ना मैं? जी बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। अरे साहब, मेरे को तो ये घर पोड़ी वाला केस दिख रहा। ए डालो रे इसको अंदर, डालो साले को अंदर। ऐसा न कीजिए जनाब, ये ज्यादती है, इसमें मेरी रुसवाई है। रुसवाई? अभी जेल में होगी तेरी पिटाई। सीधे से बता दे बेटुम जी, नहीं तो गांव में जितने चोरे हुए हैं ना, सब तेरे नाम पे डाल दूंगा। कितने चोरे हुए हैं गांव में टोटल? पूरे 300 केस है साहब। देखा ना, 300 चोरे हुए ना गांव
ए लेके जाओ ना इसको अंदर और अच्छी ठुकाई करो उसकी। अजी मेरी बात तो सुनिए। अजी अजी कल का मुशावरा तय है। अबे चुप, अभी तो तेरा रिमांड तय है। अजी चल। अजी बात तो सुनिए, मेरी इल्तिमास है आपसे, बात तो सुनिए मेरी। अजी गुजारिश है मेरी आपसे। देखना अभी सब कबूल करेगा वो। कोतवाल साहब तशद्दुद न करें, प्यार से पूछे बता देगा वो, बेचारे का मुशारत है। अरे ऐसे लोग प्यार से नहीं मानते ना। अब भी कबूल करेगा, किताब क्या है तुम्हारी? मारो ना साले को और। साहब रहम कीजिए साहब, इल्तिमास है आपसे, रहम कीजिए, रहम कीजिए साहब। हाँ अब कैसे कबूला अभी? क्या है किताब बोल। अजी जनाब बहुत तशद्दुद हो गया। मैं दे रहा हूँ मैं डायरी, ये लीजिए, ये लीजिए। ये लो, बगल में छुरी, गांव में ढिंढोरा, किताब तो साथ में लेके घूम रहा था ये। अरे क्या राइटिंग हो नाना तुम्हारी? क्या साफ लिखे एकदम। नाना अभी मैंने तुम्हारा इतना सुना ना, तो अभी तुम लोग भी मेरे 2-3 शेर सुन लो ना। इरशाद हो सर। बचपन से शौक है मुझे शायरी का, अभी तुम्हारे बातें सुन के ना मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तो लो मैं सुना रहा। इरशाद हो सर। वो घर से निकली तो कहाँ गई? वो जो घर से निकली कहाँ गई? यहाँ गई या वहाँ गई? वहाँ नहीं तो कहाँ गई? उसे देखो जाके, कहाँ गई? वो वहाँ गई या वहाँ गई? गई तो आखिर कहाँ गई? 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 और हाँ दोस्तों, मैंने सुना हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दो ना भाई लोग।